जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 4 व 5। बुद्धिर्ज्ञानं समोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान और अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय एवं भय और अभय भी। अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग् विधाः। तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात मेरी योग माया से ही होते हैं। बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। संसार में जितने विषय हैं कोई भी स्थिर नहीं है, इसलिए बाह्य विषयों में जो बुद्धि की गति होती है वह भी स्वभावतः चंचल होती है। एकमात्र आत्मा या ब्रह्म ही चिर स्थिर परिवर्तन विहीन है, इसलिए मन की जो गति ब्रह्ममुखी होती है और उसमें ही स्थिर रहती है, वह ब्रह्म के साथ तल्लीन हो जाती है, उसको ही वास्तविक बुद्धि कहते हैं। ज्ञान, किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। आवरण और विक्षेप मन के मल हैं, इनके द्वारा आत्मा का शुद्ध प्रकाश आवृत हो जाता है। इसी कारण अनात्म पदार्थों में आत्मबोध होता है, यही अज्ञान है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब वास्तविक ज्ञान का उदय होता है। इसके लिए मन का आवरण और विक्षेप रूप अशुद्धि का क्षय करना आवश्यक है। असमोह, भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त संसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना एवं बोध योग विषय उपस्थित होने पर उनमें जो विवेकपूर्ण वृत्ति होती है वही असमोह है। क्षमा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। आध्यात्मिक दृष्टि से दैवात मनोविकार उत्पन्न होने पर चित्त के वेग को सहन करके उससे निवृत्त होने का नाम ही क्षमा है। जो चित्त के वेग को सहन कर सकता है वह युक्त और सुखी है। इस प्रकार के युक्त पुरुष ही सत्य का आवरणहीन मुख देख सकते हैं। सत्य, इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी, सुनी
और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरों को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना सत्य है। आध्यात्मिक भाव से आत्मा ही सत्य है, अनात्म वस्तु असत्य है। दम, इंद्रियों का संयम, उन्हें मनमानी न करने देना और अपने अधीन बना लेना। शम, अंतःकरण का संयम, मन को भली भांति संयत करके उसे अपने अधीन बना लेना ही शम है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष की इंद्रियां स्वतः ही विषय व्यापार से निवृत्त हो जाती हैं और उस चित्त में ब्रह्म चिंतन के सिवा अन्य चिंतन का उदय ही नहीं होता। अतएव शम दम आदि साधना के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसके लिए स्वाभाविक बन जाता है। सुख, प्रिय वस्तु के संयोग से और अप्रिय के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुख। आध्यात्मिक भाव। सुख, सु सुंदर, ख शून्य। जिसके चित्त में विषय स्पृहा नहीं, उसको विषय विस्मृति हो जाती है। यह विषय विस्मृति ही चित्त की शून्याकार अवस्था है। उस चित्त में कोई उद्वेग नहीं होता। दुख, प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुख। अंतःकरण में जब बाह्य दुख कर विषय तदनुरूप वृत्ति उत्तेजित करते हैं, तब चित्त में दुखाकार वृत्ति उदित होती है। सत्व गुण सुख का कारण है और रजोगुण के फलस्वरूप दुख उत्पन्न होता है। भव, सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है। अभाव, प्रलय काल में समस्त चराचर जगत का लीन हो जाना अभाव है। भय, किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है। अभय, भय का सर्वथा अभाव हो जाना ही अभय है। जब तक द्वितीय का अभिनिवेश रहता है, तब तक भय नहीं जाता। एकमात्र ब्रह्म पद ही अभय पद है। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी समय किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। जब तक भय है, तब तक जान लो कि अपने भीतर से हिंसा दूर नहीं हुई है। अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर सर्वत्र वैर त्याग हो जाता है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होने पर फिर किसी के प्रति हिंसा नहीं रह जाती। समता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। अहम अभिमान रहते हुए समदर्शन नहीं होता। क्रिया की परावस्था में जिसका अहम चला गया है, उसी से वास्तविक समदर्शन बनता है। तुष्टि, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। समदर्शन से तुष्टि आती है। अपने आप में मग्न होना ही तुष्टि है। ब्रह्म दर्शन से जो तृप्त हो गए हैं, उनकी तृप्ति के लिए फिर बाहर के भोग सुख की आवश्यकता नहीं होती। तप, स्वधर्म पालन के लिए
कष्ट सहना तप है। साधन की परावस्था में आज्ञा चक्र में रहना तपोलोक में रहना है। दान अपने स्वत्व को दूसरे के हित के लिए वितरण करना दान है। सिद्ध पुरुष के लिए साधना का उपदेश करना, अध्यात्म विद्या का प्रसार करना और साधकों को उच्चतम अवस्थाएं प्राप्त कराना सबसे बढ़कर उत्कृष्ट दान है। यश जगत में कीर्ति होना यश है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा में रहना ही यश है। आत्मा में रहने पर जो चित्त का परम शांत भाव होता है वह दूसरे लोगों के चित्त को भी आकर्षण करता है। अयश जगत में अपकीर्ति होना अयश है। आत्मा में न रहने पर इंद्रिय परायणता आदि जो विपरीत फल होता है वही अयश है। सब जीवों के ये सारे पृथक भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। उपर्युक्त वृत्तियों की उत्पत्ति का आधार आत्मा है। आत्मा के न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। आत्मा में जो प्रतिष्ठित होना है उसके सामने यह पृथक पृथक बोध नहीं रहता। ये सारे भाव एक अद्वितीय भाव में विलीन हो जाते हैं। मन जब जिस गुण में रहता है तब उसी गुण के अनुयायी भाव उदित होते हैं। चित्त धर्म ही भाव है। ये सारे भाव चित्त की वृत्तियों के निवृत्त होने के साथ ही निवृत्त हो जाते हैं। ओम। Lord says, intellect, wisdom, non-delusion, forgiveness, truth, self-restraint, calmness, happiness, pain, existence or birth, non-existence or death, fear and also fearlessness, non-injury, equanimity, contentment, austerity, beneficence, fame, ill fame. These different kinds of qualities of beings arise from me alone. Buddhi, the power which the Antahakaran, the fourfold inner instrument, the mind, the subconscious mind, intellect and egoism, has of understanding subtle objects and analyze things in their proper perspective. Jnanam, knowledge refers to understanding what is soul and what is matter, Maya. This knowledge is not the ordinary knowledge acquired in universities, but it is the knowledge of self, Atman. In modern education, there is paucity of spiritual knowledge. Knowledge is unfortunately confined to materialism and bodily needs only, and it is therefore incomplete. Spiritual knowledge is the knowledge of the heart and not of books. It requires a living master who frees one from doubt and delusion. However, nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and caution. Asamoha, non-delusion is the clarity of the mind even in critical and trying situations. Kshama, patience is endurance without lamentation even when assaulted or abused. Kshama is the kindly attitude of the mind even towards opponents and enemies. Satyam, truth is the accurate presentation of what one has seen, known and experienced. In the spiritual light, Atman is the only truth. Rest is all delusion. Damaha, control of the external senses by self-restraint and their utilization in the righteous way. Shamaha, control the rise of mental thoughts and desires internally.
which generally propel the sense organs to run wild in the world of their sense objects. Sukham, happiness, which has virtue as its chief cause, and that which is favorable to all beings. However, real pleasure and happiness is always derived in that which is favorable for the cultivation of spiritual knowledge and the realization of the self Atman. Dukham, pain which has adharma as its cause and that which is unfavorable to all beings, leads to the cycle of birth and death. Bhavaha, creation and its existence or birth. Abhavaha, delusion, pralay, non-existence or death. Bhayam, fear is due to one's absorption in illusory energy. It results from worrying over the future. Abhayam, fearlessness comes when one is free from illusory energy and certain that he is not the material body but Atman, all-pervasive. Ahimsa, ahimsa is non-injury to living beings in thought, word and deed. Non-violence means that one should not do anything that will put others into misery and confusion. Human body is meant for spiritual realization, and anyone who does not further this end commits violence on the body. Samata, equanimity is that state wherein there is neither raga, like, nor dvesha, dislike, when one gets pleasant or unpleasant objects, that is, freedom from attachment and aversion. Tushtiha is contentment. A man of contentment is satisfied with his present lot. He is free from greed and jealousy, and so he has peace of mind. Greed makes a rich man a beggar of beggars. He is ever restless. Tapaha, austerity is the determined change of life, habits from bad to good through rigorous self-discipline, and prepare oneself for self-realization. Danam, charity, one should give up some percentage of his earnings to a good cause. It is of three types: 1 material, 2 educational, and 3 spiritual. Yashaha is fame due to dharma or virtuous actions. Ayashaha is ill fame or disgrace due to adharma or sinful actions. All these different kinds of qualities of living beings arise from me alone, the great Lord of the worlds, according to their respective karmas, that is, actions. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 4 आणि 5. आणि हे अर्जुना, निश्चय आणि तत्वज्ञान आणि व्यर्थता यांची शक्ती, क्षमा, सत्य आणि इंद्रिय संयम आणि मनसंयम आणि तसेच सुख दुःख, उत्पत्ती आणि विनाश आणि भय आणि निर्भयता आणि अहिंसा, समता, समाधान, तपस्या, दान, कीर्ती आणि अपकीर्ती या विविध प्रकारच्या जीवांच्या भावना केवळ माझ्याकडूनच येतात, म्हणजेच माझ्या योगमायेतूनच येतात. बुद्धी कर्तव्य आणि अकर्तव्य, स्वीकारार्थ, अस्वीकारार्थ, चांगले आणि वाईट इत्यादीबद्दल निर्णय घेणारी आणि ती निश्चित करणारी सहज प्रवृत्ती म्हणजे बुद्धी होय. कोणतीही ऐहिक वस्तू स्थिर नाही, म्हणून बाह्य बाबींमधील बुद्धीची हालचाल स्वाभाविकपणे चंचल असते. केवळ आत्मा आणि ब्रह्म हेच शाश्वत, स्थिर आणि अपरिवर्तनीय आहे. म्हणून मनाची ब्रह्माकडे होणारी हालचाल ती त्यामध्येच स्थिर राहते, ब्रह्मामध्ये तलीन होते. तिला खरी बुद्धी म्हणतात. ज्ञान कोणत्याही वस्तूला
तिच्या खऱ्या स्वरूपात जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. पडदे आणि विचलित करणाऱ्या गोष्टी व मनातील अशुद्धता आहेत, त्या आत्म्याच्या शुद्ध प्रकाशाला झाकून टाकतात. म्हणूनच आत्मरहित वस्तूंची आत्मजाणीव हे अज्ञान आहे. जेव्हा बुद्धी स्थिर होते तेव्हा खरा ज्ञानाचा उगम होतो. यासाठी पडदे आणि विचलित करणाऱ्या गोष्टींच्या स्वरूपातील मनातील अशुद्धता नष्ट करणे आवश्यक आहे. अनासक्ती. सुखलोलूप लोकांना शाश्वत आणि सुखद वाटणारी ही सर्व ऐहिक सुखे ही तात्पुरतीच, क्षणभंगूर आणि दुःखदायक आहेत. हे जाणण्याची आणि विवेकी व्यक्तीसमोर अनासक्त राहण्याची क्षमता म्हणजे अनासक्ती होय. क्षमा. यापैकी एक किंवा अधिक अपराध करणाऱ्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हानी पोचण्यासह कोणत्याही व्यक्तीवर सूड घेण्याची इच्छा पूर्णपणे सोडून देणे, जरी तसे करण्याची पूर्ण क्षमता असली तरी, आणि त्या व्यक्तीला या जगात किंवा परलोकात कोणतीही शिक्षा होणार नाही असे वाटणे याला क्षमा म्हणतात. आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून क्षमा म्हणजे दिव्य मानसिकतेच्या प्रेरणा सहन करणे आणि नंतर त्यापासून मुक्त होणे. जो मनाच्या प्रेरणा सहन करू शकतो तो संन्यासी संतुलित आणि सुखी असतो. केवळ असे संन्यासी संतुलित व्यक्तीच सत्याचे अनावरण पाहू शकतात. सत्य जे इंद्रिय आणि चेतनेद्वारे पाहिले, ऐकले आणि अनुभवले आहेत ते जसेच्या तसे पाहिले, ऐकले आणि अनुभवले आहे त्यांच्या स्वरूपात इतरांना समजावून सांगण्याच्या उद्देशाने हितकारक आणि सुखद शब्दात व्यक्त करणे याला सत्य म्हणतात. आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून आत्मा हेच सत्य आहे, अनात्मा असत्य आहे. दम. इंद्रियांवर नियंत्रण, त्यांना स्वैरपणे कार्य करू न देणे आणि त्यांना आपल्या नियंत्रणाखाली आणणे. शम. चेतनेवर नियंत्रण, मनावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळविणे आणि त्याला आपल्या नियंत्रणाखाली आणणे. आत्मसाक्षात्कार प्राप्त केलेल्या व्यक्तीची इंद्रिये आपोआपच सांसारिक गोष्टीपासून दूर होतात आणि त्याच्या मनात ब्रह्माच्या चिंतनाशिवाय दुसरे कोणतेही विचार येत नाहीत. त्यामुळे त्याला शमत इत्यादींचा सराव करण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न करावा लागत नाही. तो त्याच्यासाठी नैसर्गिक होऊन जातो. सुख. सुखद गोष्टींच्या संयोगातून आणि दुःखद गोष्टींच्या वियोगातून मिळणारे सर्व प्रकारचे सुख. आध्यात्मिक भावना. सुख चांगले आणि सुंदर. शून्यता. ज्यांच्या मनात वस्तूंची इच्छा नसते ते त्यांच्याबद्दल विस्मरण पावतो. वस्तूंचे हे विस्मरण म्हणजेच मनाची शून्य अवस्था होय. त्या मनात कोणतीही अस्वस्थता नसते. दुःख. प्रियजनापासून विरह आणि विरहामुळे होणारे सर्व प्रकारचे शारीरिक, दैविक आणि आध्यात्मिक दुःख. जेव्हा बाह्य दुःखापासून वस्तू चेतनेमध्ये संबंधित प्रवृत्तींना उत्तेजित करतात तेव्हा मनात दुःखदायक प्रवृत्ती निर्माण होतात. सत्वगुण सुखाचे कारण आहे आणि रजोगुणाचा परिणाम म्हणून दुःख निर्माण होते. भाव. सृष्टीच्या निर्मितीच्या वेळी संपूर्ण सजीव आणि निर्जीव जगाच्या निर्मितीला भाव म्हणतात. अभाव. विनाशाच्या वेळी संपूर्ण सजीव आणि निर्जीव जगाच्या विघटनाला अभाव असे म्हणतात. भय. कोणत्याही प्रकारच्या हानीचे किंवा मृत्यूचे कारण पाहिल्यावर चेतनेमध्ये निर्माण होणाऱ्या भावनेला भय असे म्हणतात. अभय. भीतीचा पूर्ण अभाव याला अभय असे म्हणतात. जोपर्यंत दुसरा अहंकार आसक्त असतो तोपर्यंत भीती नाहीशी होत नाही, म्हणजे केवळ ब्रह्माचे स्थानच निर्भय असते. अहिंसा. कोणत्याही जीवाला कधीही कोणत्याही प्रकारे मनाने, वाणीने किंवा शरीराने कोणतीही हानी न पोहोचवण्याच्या भावनेला अहिंसा असे म्हणतात. जोपर्यंत भीती टिकून आहे तोपर्यंत हे जाणून घे की तुझ्या हातून अजून हिंसा नाहीशी झालेली नाही. जेव्हा अहिंसा स्थापित होते तेव्हा सर्वत्र वैरभाव नाहीसा होतो. जेव्हा सर्वत्र ब्रह्म दिसते तेव्हा कोणाबद्दलही हिंसा नसते. समभाव. सुख दुःख, लाभ हानी, विजय पराजय, स्तुती निंदा, मान अपमान, मित्र शत्रू इत्यादी विषमतेचे कारण मानल्या जाणाऱ्या सर्व कृती वस्तू
आणि घटनांमध्ये आसक्ती आणि द्वेषापासून मुक्त राहून सतत समभावी राहण्याच्या भावनेला समभाव असे म्हणतात. अहंकार अस्तित्वात असताना समभाव प्राप्त होऊ शकत नाही. कर्माच्या प्रगत अवस्थेत अहंकार नाहीचा झाल्यावरच खरी समता प्राप्त होते. समाधान जे काही मिळते ते नशिबाच्या किंवा ईश्वरी नियमाचा परिणाम आहे असे मानून त्यात नेहमी समाधानी राहण्याच्या भावनेला समाधान म्हणतात. समाधान समतेतून येते. स्वतःमध्ये लीन होणे हेच समाधान आहे. जे ब्रह्मदर्शनाने समाधीन झाले आहे त्यांच्या समाधानासाठी बाह्य सुखांची गरज भासत नाही. तपस आपला धर्म टिकवून ठेवण्यासाठी कष्ट सहन करणाऱ्याला तपस्या असे म्हणतात. साधनेच्या प्रगत अवस्थेत आज्ञाचक्रात राहणे म्हणजेच तपस्येच्या जगात वास्तव्य करणे होय. दान इतरांच्या फायद्यासाठी आपल्या मालमत्तेचे वाटप करणाऱ्याला दान असे म्हणतात. आत्मज्ञानी व्यक्तीसाठी आध्यात्मिक साधनेचा प्रचार करणे, आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करणे आणि साधकांना सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करण्यास मदत करणे हेच सर्वात उत्तम दान आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 4 మరియు 5. బుద్ధి జ్ఞాన మసమ్మోహ క్షమాసత్యం దమశమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చ భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టి తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విదాః. మరియు అర్జున, నిశ్చయం చేసే శక్తి మరియు తత్వజ్ఞానము మరియు మూఢత్వము లేకపోవట, క్షమ, సత్యము, అలాగే ఇంద్రియములను వశం చేసుకుంటా మరియు మనోనిగ్రహము, అదేవిధంగా సుఖము దుఃఖము, ఉత్పత్తి ప్రళయము, భయము అభయమును, అలాగే అహింస, సమత, సంతోషము, తపము, దానము, కీర్తి మరియు అపకీర్తి, ఇటువంటి అనేక విధములైన భావములు నా నుండే కలుగుతాయి, అనగా నా యోగమాయ నుండే కలుగుతాయి. బుద్ధి కర్తవ్యము అకర్తవ్యము, గ్రహింప తగినది గ్రహింప తగనది, మంచి చెడు మొదలగు వాటిని నిర్ణయించి నిశ్చయపరిచే వృత్తి ఏదైతే ఉన్నదో దానిని బుద్ధి అని అంటారు. ప్రపంచంలో విషయములు ఏవైతే ఉన్నవో అవి ఏవి కూడా స్థిరమైనవి కాదు. అందుచేత బాహ్య విషయములు ఎందుండే బుద్ధి గతి ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా స్వభావరీత్యా చంచలమే అవుతుంది. ఆత్మ లేదా బ్రహ్మ ఒక్కటే చిరస్థిరము మరియు పరివర్తన లేనిది. అందుచేత ఏ మనసు యొక్క గతి బ్రహ్మ వైపు ఉంటుందో దానిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. అప్పుడు అది బ్రహ్మతో తల్లినతను పొందుతుంది. దానినే వాస్తవిక బుద్ధి అంటారు. జ్ఞానము ఏదైనా ఒక వస్తువు యొక్క యథార్థ స్థితిని తెలుసుకోవటే జ్ఞానము. ఆవరణములు మరియు విక్షేపములు, మనసు యొక్క మాలిన్యములు, వీటిచే ఆత్మ యొక్క శుద్ధ ప్రకాశం కప్పివేయబడుతుంది. అందుచేత అనాత్మ పదార్థములందు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. అదే అజ్ఞానము. ఎప్పుడు బుద్ధి స్థిరమవుతుందో అప్పుడు వాస్తవ జ్ఞానోదయం అవుతుంది. దీనికోసం మనో ఆవరణలు మరియు విక్షేపము అనే మాలిన్యములను నిర్మూలన గావించవలసిన అవసరం ఉన్నది. అసమ్మోహము భోగాసక్త మానవులకు నిత్యము మరియు సుఖప్రదమైనదిగా తెలియబడే సమస్త ప్రాపంచిక భోగములను అనిత్యము, క్షణికము మరియు దుఃఖములను తెలుసుకుని వాటి యందు మోహమును పొందకుండుట మరియు తెలుసుకున్నటకు తగిన విషయములు ఎదురైనప్పుడు వాటి యందు వివేకపూర్ణమైన ప్రవృత్తి కలుగుట ఏదైతే ఉన్నదో అదే అసమ్మోహము. క్షమ ప్రత్యక్షముగాను పరోక్షముగాను కష్టము కలిగించుట మొదలగు అపరాధములు ఎన్ని ఉన్నవో వీటిలో ఒక దానిని లేదా ఎక్కువ దానిని ఏ విధమైన అపరాధములు చేయు ఏ ప్రాణైనా గాని తనలో బదులు తీర్చుకునే పూర్తి సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా దానిచే ఆ అపరాధములకు ఏ విధమైన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే కోరికను పూర్తిగా త్యాగం చేయుటను మరియు ఆ అపరాధము కారణముచే ఆ ప్రాణికి ఈ లోకంలో లేదా పరలోకములైనా ఏ విధమైన శిక్ష కలగకూడదు అనే ఈ విధమైన భావన కలగడాన్నే క్షమ అయి ఉన్నది. వికలము గావించే మనోవికారము జనించడను ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో చిత్తము యొక్క వేగమును నిలువరించి ఆ మనోవికారము నుండి నివృత్తిని పొందుటను క్షమ అంటారు. ఎవరు చిత్తము యొక్క వేగమును నిరోధిస్తాడో
అతడు యుక్తుడు మరియు సుఖము నొందిన వాడే ఉన్నాడు. ఈ విధమైన యుక్త పురుషుడే సత్యము యొక్క ఆవరణం లేని ముఖమును చూడగలడు. సత్యము ఇంద్రియములు మరియు అంతఃకరణం చేత ఏ విషయాన్ని ఏ రూపంలో చూశాడో, విన్నాడో మరియు అనుభవించాడో సరిగ్గా అదే రూపములో ఇతరులకు తెలియజేసే ఉద్దేశంతో హితమైన ప్రియమైన మాటల్లో వాటిని ప్రకటించడను సత్యం అంటారు. ఆధ్యాత్మిక భావంలో ఆత్మే సత్యము, అనాత్మ వస్తువు అసత్యము. దమము ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట, వాటిని వాటి ఇష్టమైన విధముగా వెళ్లకుండా చేసి తన అధీనములో ఉంచుకుంటూ దమము అంటారు. శమము అంతఃకరణ నిగ్రహము, మనసును తగిన విధంగా నిగ్రహించి దానిని తన అధీనము గావించుటయే శమము. ఆత్మసాక్షాత్కార ప్రాప్తి చెందిన పురుషుని ఇంద్రియములు స్వతహాగానే విషయ వ్యాపారం నుండి నివృత్తిని పొందుతాయి. ఆ వ్యక్తి యొక్క చిత్తములో బ్రహ్మచింతన తప్ప అన్ని చింతన ఏదీ ఉండదు. అందువలన శమదమాది సాధన కోసం అతనికి ప్రయత్నించవలసిన అవసరమే ఉండదు. అది అతనికి స్వాభావికంగానే జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఇక సుఖము ఇష్టమైన వస్తువు యొక్క సంయోగము మరియు అప్రియ వస్తువు యొక్క వియోగము చేత అన్ని విధములా కలిగేదే సుఖము. ఆధ్యాత్మిక భావం సుఖ సు సుందరము ఖ శూన్యము. ఎవని చిత్తములో విశేషం లేదో అతనికి విషయ విస్మృతి కలుగుతుంది. ఈ విషయ విస్మృతియే చిత్తం యొక్క శూన్యాకార స్థితి. అటువంటి చిత్తములో ఏ విధమైన ఉద్వేగము కలగదు. దుఃఖము ప్రియమైన వాటి వియోగము మరియు అప్రియమైన వాటి కలయికను చేత కలిగే ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక మరియు ఆధ్యాత్మికమైన సమస్త దుఃఖములే. అంతఃకరణములో బాహ్య దుఃఖకర విషయములు వాటికి సంబంధించిన వృత్తిని ఉత్తేజం గావిస్తాయి. అప్పుడు చిత్తములో దుఃఖకారకమైన వృత్తి జనిస్తుంది. సత్వగుణము సుఖమునకు కారణము, రజోగుణం యొక్క ఫలస్వరూపముగా దుఃఖం జనిస్తుంది. ఇంకా భవము సర్వకాలం యందు సమస్త చరాచర జగత్తు ఉత్పత్తి ఒకటియే భవమై ఉన్నది. అభావము ప్రళయకాలంలో సమస్త చరాచర జగత్తు లీనమొకటియే అభావము. భయము ఏ విధమైనదైనా గాని లేదా ఏ విధమైన హాని లేదా మృత్యు యొక్క కారణాన్ని చూచి అంతఃకరణలో ఉత్పన్నమయ్యే భావమే భయము. అభయము అన్ని వేళలందు భయం లేకపోవటమే అభయము. ఎప్పటి వరకు ద్వితీయం చొరబడి ఉంటుందో అంతవరకు భయం పోదు. భయం లేని పదము బ్రహ్మపదం ఒక్కటే. అహింస ఏ ప్రాణిని ఏ సమయంలోనూ ఏ ప్రకారంగానూ మనసు, మాట, శరీరములచే కాస్తంతైనా కూడా కష్టమును కలిగించకుండా ఉండు భావమునే అహింసని అంటారు. ఎప్పటి వరకు భయం ఉంటుందో అప్పటి వరకు నీలో నుండి హింస తొలగిపోలేదని తెలుసుకో. లోపల అహింస ప్రతిష్ఠించబడినప్పుడు సర్వత్రా విరోధత్యాగం జరుగుతుంది. సర్వత్రా బ్రహ్మదర్శనమైన తర్వాత ఇక ఎవరి పట్ల హింస అనేది ఉండజాలదు. సమత సుఖము, దుఃఖము, లాభము, నష్టము, జయము, అపజయము, నిందాస్తుతి, గౌరవము, అగౌరవము, స్నేహము, శత్రుత్వము మొదలగు కార్యములు ఎన్ని ఉన్నవో అవన్నీ కూడా పదార్థం యొక్క ఘటనాదుల వ్యత్యాసమునకు కారణముగా భావించబడుతున్నవి. ఈ అన్నిటి యందు నిరంతరము రాగద్వేషరహితమైన సమబుద్ధి కలిగి ఉండు భావమునే సమతని అంటారు. నేను అనే అభిమానము ఉన్నంత వరకు సమదర్శనం కలగదు. అభ్యాస పరాకాష్ఠ స్థితిలో ఎవరి అహం తొలగిపోయిందో అతని చేతనే వాస్తవిక సమదర్శనం చేయబడుతుంది. తుష్టి ఏది లభించినా దానిని ప్రారంధముచే పొందబడిందని లేదా భగవంతుని నిర్ణయం అర్థం చేసుకుని నిరంతరము సంతుష్టిని కలిగి ఉండే భావమునే తుష్టి అని అంటారు. సమదర్శనంచే తుష్టి కలుగుతుంది. తనలో తాను నిమగ్నమై ఉండుటయే తుష్టి. బ్రహ్మదర్శనముచే ఏ తృప్తి కలిగిందో ఆ విధమైన తృప్తిని పొందిన వానికి మరలా బాహ్యభోగ సుఖముల ఆవశ్యకత ఉండదు. తపము స్వధర్మ పాలన కోసం కష్టాన్ని సహించుటయే తపము. సాధన యొక్క అంత్యస్థితిలో ఆజ్ఞాచక్రంలో ఉండుటే తపోలోకములో ఉండుట. దానము తనకు ఉన్న దానిని ఇతరుల మేలు కోసం అర్పించుటను దానమని అంటారు. సిద్ధపురుషులు కోసమైతే సాధనను ఉపదేశించుట, ఆధ్యాత్మిక విద్యను ప్రచారంగా ఉంచుట, సాధకులకు ఉన్నతమైన స్థితులను లభింపచేయుట అనేది అన్నిటికన్నా మించిన ఉత్కృష్టమైన దానములు. యశము ప్రపంచంలో కీర్తిని పొందుట యశము. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆత్మయందు ఉండుటే యశము. ఆత్మయందు నిలిచి ఉండుటిచే
ఏ చిత్తమునకు పరమశాంతి భావం కలుగునో అది ఇతరుల చిత్తమునకు కూడా ఆకర్షిస్తుంది. ఆయేషము, ప్రపంచంలో అపకీర్తి కలుగుట ఆయేషము. ఆత్మేందు నిలిచి ఉండకపోవటిచే ఇంద్రియములకు వశమై ఉండు ఏ విపరీత ఫలం కలుగుతుందో అదే ఆయేషము. సమస్త జీవుల ఈ వేర్వేరు భావములన్నీ నా నుండే ఉత్పత్తి అవుతాయి. పైన చెప్పబడిన వృత్తులు ఉత్పత్తికి ఆధారం ఆత్మ. ఆత్మ లేకపోయినట్టయితే ఏది ఉండదు. ఆత్మేందు ఏది ప్రతిష్ఠితమవునో దాని యందు ఈ వేర్వేరు జ్ఞానాలు ఏవి ఉండవు. ఈ భాగములన్నీ ఒక అద్వితీయ భావములో విలీనమైపోతాయి. మనసు ఏ గుణములో ఉంటుందో అప్పుడు ఆ గుణం యొక్క అనుకూల భావము ఉదయిస్తుందని భావించుటయే చిత్తము యొక్క ధర్మము. ఈ భావాలన్నీ చిత్తవృత్తులు నివృత్తి అయినంతనే నిలిచిపోతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 4-5. ബുദ്ധിജ്ഞാന സമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ വഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസാ സമദാ തുഷ്ടിസ്തപോ ദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവം പ്രദഗ്വിദാ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നിശ്ചയശക്തി, തത്വജ്ഞാനം, മോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, സുഖം ദുഃഖം, ഉൽപ്പത്തി, ലയം, ഭയം, അഭയം, അഹിംസ, സമത്വം, സന്തോഷം, തപസ്, ദാനം, യശസ്, അയശസ്, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഈ നാനാവിധ ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ബുദ്ധി, കർത്തവ്യവും അകർത്തവ്യവും, നല്ലതും ചീത്തയും, ഗ്രാഹ്യവും അഗ്രാഹ്യവും എന്നിവ ശരിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിശ്ചയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തിയെയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അനിത്യമാണെന്നതിനാൽ പുറം വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള ബുദ്ധിയുടെ ഗതി ചഞ്ചലമാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിടെ സ്ഥിരത പ്രാപിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി. ജ്ഞാനം, ഏതു വസ്തുവിനെയും യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. ആത്മാവിനെയും മായയായ അനാത്മ വസ്തുക്കളെയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മജ്ഞാനം. അസമ്മോഹം, ലൗകിക ഭോഗങ്ങൾ നിത്യസുഖപ്രദമല്ല, അവ അനിത്യവും ദുഃഖകാരണവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയിൽ മോഹിതനാകാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അസമ്മോഹം. ക്ഷമ, തനിക്ക് ദോഷം ചെയ്തവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും പ്രതികാരമില്ലാത്ത അവനെ ക്ഷമിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് ക്ഷമ. ആത്മീയമായി മനസ്സിലുദിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെ സഹിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതും ക്ഷമയാണ്. സത്യം, കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിച്ചതും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായ രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് സത്യം. ദമം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അവയെ സ്വൈര്യമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ദമം. ശമം, മനസ്സിനെയും അന്ധകരണത്തെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി ശാന്തമാക്കുന്നതാണ് ശമം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവന്റെ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായി ബ്രഹ്മചിന്തയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. സുഖം, പ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ പ്രാപ്തിയിലും അപ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ അകൽച്ചയിലും ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷമാണ് സുഖം. ആത്മീയമായി വാസനകളില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ശാന്താവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥ സുഖം. ദുഃഖം, പ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ വിയോഗത്താലും അപ്രിയ വസ്തുക്കളുടെ സംയോഗത്താലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് ദുഃഖം. ഭവം, സൃഷ്ടികാലത്ത് സകല ചരാചര ജഗത്തിന്റെയും ഉത്ഭവമാണ് ഭവം. അഭാവം, പ്രളയകാലത്ത് സകല സൃഷ്ടിയും ലയിക്കുന്നത് അഭാവമാണ്. ഭയം, നാശമോ മരണകാരണമോ കണ്ട് മനസ്സിലുദിക്കുന്ന വികാരമാണ് ഭയം. അഭയം, ഭയം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഭയം. ബ്രഹ്മത്വത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. അഹിംസ, മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ഒരു ജീവിക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അഹിംസ.
സമത, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ, ജയപരാജയങ്ങളിൽ, ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ, നിന്ദാസ്തുതികളിൽ സമബുദ്ധിയോടെ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് സമത്വം. തുഷ്ടി, ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവഹിതമായി കരുതി എപ്പോഴും സന്തുഷ്ടനായി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് തുഷ്ടി. ബ്രഹ്മദർശനം പ്രാപിച്ചവന് പുറത്തുള്ള ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്രയം വേണ്ടിവരില്ല. തപസ്, സ്വധർമ്മം പാലിക്കാൻ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതും ആത്മശുദ്ധിക്കായി നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമാണ് തപസ്. ദാനം, സ്വന്തം സമ്പത്ത്, ജ്ഞാനം, ശക്തി എന്നിവ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് ദാനം. ആത്മവിദ്യ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഉന്നതമായ ദാനമാണ്. യശസ്, ധാർമ്മികവും സദാചാരപരവുമായ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കീർത്തിയാണ് യശസ്. അയശസ്, അധർമ്മവും ദുഷ്പ്രവർത്തികളും മൂലം ലഭിക്കുന്ന അപകീർത്തിയാണ് അയശസ്. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളിൽ അവരുടെ കർമാനുസൃതമായി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ആത്മാവിൽ സ്ഥിരത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ഏക ബ്രഹ്മത്വത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दम शमा सुखं दुखं भवो अभावो भयं चा भयमेव च. हे अर्जुन, निश्चय करबाक शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय सब के वश में रखनाई, मौन के निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति आ प्रलय, भय आ अभय, ई सब हमरे से उत्पन्न होइत अछि. अहिंसा, समता, तुष्टि, स्तपो, दानम, यशो, अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विधा. अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति आ अपजस, ई सब प्राणी सबके नाना प्रकार के भाव हमरे से उत्पन्न होइत अछि. माने हमर योग माया के प्रभावे से ई सब प्रकट होइत अछि. बुध, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य आ नीक बेजाय आदि के विचार क निश्चय करय वाली जे वृत्ति अछि तकरा बुधि कहल जाइत अछि. संसार में जतेक विषय अछि ओहिमे से कोनो स्थिर नहि अछि. एहि कारण बाह्य विषय सब दिस बुधि के जे गति होइत अछि से स्वभावतः चंचल होइत अछि. केवल आत्मा वा ब्रह्मे चिर स्थिर आ परिवर्तन रहित अछि. तैं मोन के जे गति ब्रह्ममुखी भ जाइत अछि आ ओहिमे स्थिर रहैत अछि से अंततः ब्रह्मे में लीन भ जाइत अछि. ओहि अवस्था के वास्तविक बुधि कहल जाइत अछि. ज्ञान, कोनो पदार्थ के यथार्थ रूपेण जानि लेनाइ ज्ञान कहल जाइत अछि. आवरण आ विक्षेप मौन के मल अछि. एहि दुनू से आत्मा के शुद्ध प्रकाश झपा जाइत अछि. एहि कारण अनात्म पदार्थ सब में आत्म होमय लगैत अछि. यह अज्ञान अछि. जखन बुधि स्थिर भ जाइत अछि तखन वास्तविक ज्ञान के उदय होइत अछि. एहि लेल मौन के आवरण आ विक्षेप रूपी अशुद्धि के क्षय भेनाइ आवश्यक अछि. असम्मोह, भोग में आसक्त मनुष्य सबके संसार के समस्त भोग नित्य आ सुखद प्रतीत होइत अछि. मुदा एहि भोग सबके अनित्य, क्षण भंगुर आ दुख के मूल बुझि क मोहित नहि भेनाइ आ जखन कोनो बोधजोग विषय सोझा में आबैत अछि तऽ ओकरा प्रति जे विवेक पूर्ण प्रवृत्ति उत्पन्न होइत अछि वह असम्मोह कहल जाइत अछि. क्षमा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचेनाइ आदि जतेक अपराध अछि ओहिमे से एकटा वा अनेक प्रकार के अपराध करय वाला कोनो प्राणी अपना में प्रतिशोध लेबाक पूर्ण सामर्थ्य रहितो अपना मौन से प्रतिशोध लेबाक इच्छा के पूर्ण त्याग क देनाइ आ एहन भाव रखनाइ जे एहि अपराध के कारण ओकरा एहि लोक वा परलोक में कोनो दंड नहि भेटय, एकरे क्षमा कहल जाइत अछि. आध्यात्मिक दृष्टि से जखन संजोगवश मनोविकार उत्पन्न होइत अछि तऽ चित्त के वेग के सहन क ओकरा से निवृत्त भ जेनाइ क्षमा अछि. जे चित्त के वेग के सहन क सकैत अछि ओ युक्त आ सुखी होइत अछि. एहन युक्त पुरुषे सत्य के आवरण रहित मुख के दर्शन क सकैत छथि. सत्य, इंद्रिय आ अंतःकरण से
जे चीज जय रूप में देखल सुनल व अनुभव कयल गेल हुए ओकरा अनकर हित के उद्देश्य सँ प्रिय आ हितकारी शब्द में ठीक ओहिना व्यक्त केनाइ सत्य कहल जाइत अछि। आध्यात्मिक दृष्टि सँ आत्मे सत्य अछि, अनात्म वस्तु असत्य अछि। इंद्रिय सबके संयम माने ओकरा मनमानी नहीं करऽ देब आ अपना अधीन बना लेबऽ के दम कहल जाइत अछि। शम अंतःकरण के संयम माने मन के नीक जकाँ संयत क क अपना अधीन बना लेनाइ शम अछि। जे पुरुष आत्म साक्षात्कार प्राप्त क लेने छथि हुनकर इंद्रिय सब अपने आप विषय व्यापार से निवृत्त भ जाइत अछि। हुनकर चित्त में ब्रह्म चिंतन सँ फराक आर कोनो चिंतन उत्पन्न नहीं होइत अछि। एहि कारण शम दम आदि साधना लेल हुनका विशेष प्रयास नहीं करऽ पड़ैत छनि। ई सब गुण हुनकर स्वाभाविक अवस्था बनि जाइत छनि। सुख प्रिय वस्तु के संजोग सँ आ अप्रिय वस्तु के विजोग सँ उत्पन्न भेल भाव सब सुख कहल जाइत अछि। आध्यात्मिक दृष्टि सँ सुख शब्द में सु माने सुंदर आ ख माने शून्य के भाव निहित अछि। जकर चित्त में विषय के स्पृहा नहीं रहैत अछि ओकरा विषय सबके विस्मृति भ जाइत अछि। ई विषय विस्मृतिये चित्त के शून्याकार अवस्था अछि। एहन चित्त में कोनो उद्वेग नहीं रहैत अछि। दुख प्रिय के वियोग आ अप्रिय के संयोग सँ जे आधिभौतिक आधिदैविक आ आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होइत अछि से सब दुख कहल जाइत अछि। जखन अंतःकरण में बाहरी दुखदायक विषय सब तदनुकूल वृत्ति के उत्तेजित क दैत अछि तखन चित्त में दुखाकार वृत्ति उत्पन्न होइत अछि। सत्वगुण सुख के कारण अछि आ रजोगुण के परिणाम स्वरूप दुख उत्पन्न होइत अछि। भव सृष्टि काल में समस्त चराचर जगत के उत्पन्न भेनाइ भव कहल जाइत अछि। अभाव प्रलय काल में समस्त चराचर जगत के लीन भ जेनाइ अभाव कहल जाइत अछि। भय कोनो प्रकार के हानि वा मृत्यु के कारण देखला पर अंतःकरण में जे भाव उत्पन्न होइत अछि तकर नाम भय अछि। अभय भय के पूर्ण अभाव भ जेनाइये अभय कहल जाइत अछि। जा धरि द्वैत के अभिनिवेश बनल रहैत अछि ता धरि भय समाप्त नहीं होइत अछि। केवल ब्रह्म पदे अभय पद अछि। अहिंसा कोनो प्राणी के कोनो काल में कोनो प्रकारे मौन वाणी आ शरीर द्वारा कनिको कष्ट नहीं पहुंचाबऽ के भाव के अहिंसा कहल जाइत अछि। जा धरि भय बनल रहैत अछि ता धरि बुझू जे अपना भीतर सँ हिंसा पूर्णतः दूर नहीं भेल अछि। जखन अहिंसा दृढ़ रूपेण प्रतिष्ठित भ जाइत अछि तखन सर्वत्र बैर भाव के त्याग भ जाइत अछि। जखन सब ठाम ब्रह्म के दर्शन होमय लगैत अछि तखन ककरो प्रति हिंसा के भाव शेष नहीं रहैत अछि। समता सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति जस अपजस मित्र शत्रु आदि जतेक क्रिया पदार्थ आ घटना विषमता के कारण मानल जाइत अछि ताहि सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि बनल रहबाक भाव के समता कहल जाइत अछि। अहम वा अभिमान रहितो समदर्शन संभव नहीं अछि। क्रिया के परावस्था में जकर अहम विलीन भ जाइत अछि ओहि में वास्तविक समदर्शन उत्पन्न भ जाइत अछि। तुष्टि जे किछ प्राप्त हुए ओकरा प्रारब्ध के भोग व भगवान के विधान बुझ क सदा संतुष्ट रहबाक भाव के तुष्टि कहल जाइत अछि। समदर्शन सँ तुष्टि उत्पन्न होइत अछि। अपन आत्म स्वरूप में मग्न रहनाइ वास्तविक तुष्टि अछि। जे ब्रह्म दर्शन सँ तृप्त भ चुकल छथि हुनकर तृप्ति लेल फेर बाहरी भोग विलास वा विषय सुख के आवश्यकता नहीं रहि जाइत अछि। तप स्वधर्म के पालन लेल कष्ट सहनाइ तप कहल जाइत अछि। साधना के परावस्था में आज्ञा चक्र में स्थित रहनाइ तपोलोक में निवास करबाक समान अछि। दान अपन अधिकार वा स्वत्व के वस्तु के अनकर हित लेल समर्पित केनाइ दान कहल जाइत अछि। सिद्ध पुरुष के दृष्टि सँ साधना के उपदेश देनाइ अध्यात्म विद्या के प्रसार केनाइ आ साधक सबके उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करेनाइ सबसँ श्रेष्ठ आ उत्कृष्ट दान अछि।
जस संसार में कीर्ति प्राप्त भेनाय जस कहल जाइत अछि। आध्यात्मिक जगत में आत्मा में स्थित रहनाइए वास्तविक जस अछि। जखन साधक आत्मा में स्थित होइत अछि तखन चित्त के जे परम शांत अवस्था उत्पन्न होइत अछि से दोसर लोक के चित्त के सेहो स्वाभाविक रूपेण आकर्षित करैत अछि। अपजस संसार में अपकीर्ति भेनाइ अपजस कहल जाइत अछि। आत्मा में स्थित नहीं रहबाक कारण इंद्रिय परायणता आदि सँ जे विपरीत परिणाम उत्पन्न होइत अछि सएह वास्तविक अपजस अछि। सब जीव सबके ई समस्त भाव हमरे से उत्पन्न होइत अछि। उपर्युक्त समस्त वृत्ति सबके उत्पत्ति के आधार आत्मा अछि। आत्मा के अभाव में किछो शेष नहीं रहैत अछि। जे आत्मा में प्रतिष्ठित भ जाइत छथि हुनका लेल ई अलग अलग बोध नहीं रहैत छनि। ई समस्त भाव एक अद्वितीय भाव में विलीन भ जाइत अछि। मन जखन जाय गुण में स्थित रहैत अछि तखन ओहि गुण के अनुरूप भाव सब उत्पन्न होइत अछि। चित्त के धर्मे भाव कहल जाइत अछि आ ई समस्त भाव चित्त के वृत्ति सब के निवृत्ति संगे निवृत्त भ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।